Image formed by concave mirror. Try this. Material: candle or glass lamp, 2 cardboard boxes, large cardboard sheet, white paper, concave mirror, meter rule and wooden planks. Activity: take the cardboard box large enough to hold the candle or lamp. Cut off one side and place the candle inside. Yes, this activity you will perform in your home. But be careful, this is about the candle. Cut off one side and place the candle inside. Cut out an arrow shaped slit from one side so that we get an arrow help light source. Make a screen of size 20 cm into 30 cm by sticking a white paper on the cardboard sheet and set it up vertically with the help of wooden block. Fix the mirror vertically on the other cardboard box by making a slit on its top surface. Place the screen near a window and place the mirror in front of such that the image. Yes, यहाँ इमेज दी हुई है. दिस इज द मीटर स्केल. आपके पास कोई स्केल होगी वो भी वो रखना है. देन यहाँ पे कार्डबोर्ड का बॉक्स रखना है जिसमें, और यहाँ रहेगा एक आपका कॉन्केव मिरर. यस, कॉन्केव मिरर को इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर. जब हमने मिरर के बारे में पढ़े थे तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? इफ द इनर सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज, मतलब जो स्पेरिकल मिरर है उसका जो पार्ट रहेगा उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा तो वहाँ वो होता है कॉन्केव मिरर. तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर रखना है और फिर हमको देखना है कि इस कॉन्केव मिरर रखने के बाद इमेज कैसे फॉर्म हुई. तो प्लेस द स्क्रीन नियर अ विंडो and place the mirror in front of it such that the image of the sun or some far away object from clearly on the screen. आपके पास अगर कॉन्केव मिरर होगा तो अपने घर पे कर सकते हैं. Measure the distance between the screen and the mirror is this situation. This is the focal length. Yes, जो हमको डिस्टेंस मेजर करना है किसका? बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर इन दिस स्क्रीन और मिरर का, एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शो इन फिगर 11.10 इन अ डार्क रूम. प्लेस द मिरर नियर द जीरो मार्क ऑन द मीटर स्केल की जीरो मार्क की जगह पे हमको क्या रखना है? मिरर रखना है. प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ इट, ये स्क्रीन का काम करेंगी इट, एंड प्लेस द लाइट सोर्स इन बिटवीन, और इन दोनों के बीच में कहीं पे लाइट सोर्स यानी कहीं पे कैंडल रखनी है. So that the distance between the mirror and the source is a little more than the focal length of the mirror. Focal length जो होती है हाफ डिस्टेंस होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है हमको. तो obtain a clear image of the source on the screen by moving the screen along the meter scale and perpendicular to it. The image will be inverted and larger than the source. तो इस तरह से हम करेंगे तो देखेंगे कि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड रहती है और लार्जर दैन द सोर्स, यानी सोर्स जो होता है उससे बड़ी होती है. एज द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इट इज़ अ रियल इमेज. यस, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो आपके घर में स्पून होगा स्टेनलेस स्टील का, तो उस स्पून को लेना और फिर उसमें देखना आप अपनी खुद की फ़ोटो न्यू वाला लेना और उसमें अपनी खुद की फ़ोटो देखना. तो आप जब पास में लेके आओगे स्पून तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखाई देंगी, मतलब अलग अलग टाइप की इमेज आपको दिखाई देंगी. आप उसको एज अ उसका एक पार्ट एज अ कॉन्केव मिरर ले सकते हैं और एक एज अ कॉन्वेक्स, और फिर उसको आप उसमें अपनी इमेज देखने की कोशिश करना. कभी आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेंगी, पास में लेके आओगे तो बड़ी, दूर लेके जाओगे तो छोटी. तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है. आप मुझे फ़ोटो भेजनी है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया. Yes. Now move the source away from the mirror so that the distance between the two is greater than twice the focal length of the mirror. Get a clear image on the screen by moving it toward the mirror. The image is inverted and smaller than the object and real. लेकिन हम मूविंग टूवर्ड द मिरर से जब दूर लेके जाते हैं तो इमेज हमको इन्वर्टेड दिखती है एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट.
तो किस तरह से इमेज दिखती है आपको ये परफॉर्म करके देखना है। तो इमेज ऑब्टेन इन कॉन्केव, देखो कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे ऑब्टेन, यहाँ पे एम और एन क्या है, एक मिरर है। अब देखो ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे कहाँ पे रखा है, वो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी क्या है, पोल ऑफ द मिरर। तो इन दोनों फोकल लेंथ एफ है, तो ये सी पी पे रखा हुआ है, लेकिन फोकल लेंथ से पहले रखा है, मतलब ए बी। तो जब यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी हमको इमेज जो फॉर्म होगी, देखो ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रेज है, फिर ये यहाँ पे जो ब्लू कलर से शो किया है वो इंसिडेंट रेज है, एंड जो रेड कलर से शो किया है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये ए से जो रे इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये B1 है। सबसे पहले तो देखो ये क्या है, एक मिरर है M एंड N। अब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख रहे, सोर्स रख रहे, तो क्या हो रहा है, ये रख रहे हम CP पे रख रहे C और F के बीच में। तो यहाँ ये इसकी इमेज कैसी यहाँ पे फॉर्म हुई, तो B और A कैसी इमेज फॉर्म हुई, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। ओके, और दूसरा दिया है, दूसरी एक डायग्राम दी थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C और P के यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि F और P के बीच में सोर्स रख रहे हैं। तो इसकी इमेज हमको A1 एंड B1, मतलब इमेज हमको कैसी दिख रही है, इसमें हमको इमेज इज इन्वर्टेड और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, हमको वो इमेज दिख रही है इस तरह से। ये तो कॉन्केव मिरर के लिए थे। Show in figure 11.11a, an object AB is placed between the focus and the center of curvature of the concave mirror Mn. The incident ray AQ starting from A and going through the focus F become parallel to the principal axis after reflection and return along QR. The incident ray AS parallel to the axis after reflection passes through the focus and return along the path ST. It cut the reflected ray QR at point A1. Thus the image of A is formed at A1. The point B is situated on the principal axis and so its image of A is formed at A1. The point B is situated on the principal axis and so its image will also be on the axis and will be directly above A1. Thus the image of B is at B1. The image of point between A1 and B1 will be formed between point A1 and B1. Thus the image of object AB is A1 B1. Yes, ये जो दोनों डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसकी डायग्राम्स कैसे फॉर्म होगी वो बताया है, कौन कौन सी। From this we can see the object is placed between the focus and the center of curvature of the mirror. The image is formed beyond the center of curvature. और जब हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ कौन सी प्लेस पे रख रहे तो कैसे बनेगी इमेज वो भी बताया। द इमेज इज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट एंड इज इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होती है, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट एंड inverted, and the reflected ray actually cross each other. The image is real image and can be obtained as a screen. तो वैसे ही दूसरे डायग्राम के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे हम इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया, मतलब ये जो यहाँ पोजीशन दिया है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकल लेंथ से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख रहे, या फिर फोकल लेंथ से पोल के बीच रख रहे। तो ऐसे यहाँ पे पोजीशन दी हुई है ऑब्जेक्ट की, और फिर इमेज कैसी बनेगी, इसका साइज़ क्या होगा वो दिया है। तो सबसे पहले अगर हम पोजीशन अब कॉन्केव मिरर ले रहे हैं और बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बिहाइंड द मिरर है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, एंड साइज क्या है, मैग्नीफाइड है। फिर एट द फोकस पे रख रहे तो एट इन्फिनिटी, इन्वर्टेड एंड रियल एंड वेरी लार्ज।
between focus and center of curvature, तो beyond the center of curvature inverted real and magnified. फिर at the center of curvature inverted real same as the object. अगर beyond the center of curvature तो between the center of curvature and focus inverted real and diminished. At a very large infinite distance at focus inverted real and point image. यस तो ये वाला अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो कुछ टर्म्स हमारी क्लियर हो सकती कि ये, या फिर सिंपली भी हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई स्पून ले रहे हैं हम उसको एक साइड से ऐसे देखते तो कभी उल्टी इमेज दिखती है, कभी पास में कभी दूर, तो छोटी बड़ी ऐसे साइज़ का वेरिएशन दिखता है। तो इस टाइप से पॉसिबिलिटीज़ है कि हम वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कैसे उसकी इमेज फॉर्म होगी और उसका साइज़ क्या होगा और इमेज की पोजीशन क्या होगी। ओके, तो यू कैन read properly and understand. Afterward I will see next topic, image forming convex mirror.